नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 9 साइंस का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार आपका सरल रेखीय गति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले से जो टिक लगा हुआ है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं यहाँ पे अभी आपको जो बता रहा हूँ उस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। तो वस्तु की चाल आपका 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि अदिशी तरंग का वेव और भी आपका तरंग का आवृत्ति तथा लैम्बडा तरंग का तरंग दैर्घ्य हो, तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा। तो सी बराबर हो जाएगा v इंटू लैम्बडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। तो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि किसी वस्तु का भार आपका 49 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, तो गिरने के कुल समय के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो ये परिवर्तित ऊर्जा क्या होती है, तो इसका जो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका कि प्रकाश ऊर्जा आपका रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हॉर्स पावर यानी कि HP इकाई है, तो ये किसका ऐसा ही मात्रक है, तो आपका शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो ये आपका अधिक दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अधिक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो होता है ये आपका मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मीटर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये आपका भोजन से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिएक्टर पैमाना, ये आपका आधारता, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या करता है, उत्पादित की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। तो उसके क्या परिवर्तन आता है, तो चाल की दिशा में भी परिवर्तन आ सकता है, वेग में भी वेग के परिणाम में भी परिवर्तन और आकार में भी परिवर्तन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वेग का मात्रक है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 सेकंड में आपका 10 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है। तो वह क्या है, तो कार्य आपका एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि आपका अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि वाट किस राशि का मात्रक है। तो वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शक्ति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। तो इसका मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैनाल गिरने की खोज किसने की। तो इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा रदरफोर्ड। उसके बाद देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच आपका रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रिक्त स्थान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि एलपीजी का पूरा नाम क्या, पूरा रूप क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों 24वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि निम्न में से किसमें आंतरिकीकरण स्थान सबसे अधिक है। तो ये आपका जल में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह क्या होता है, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है। तो क्या होता है, ये आपका द्रव्य होता है। ठीक है, आपका देखिए ना द्रवित यहाँ लिखा हुआ है, द्रव्य होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होता है आपका यू से दर्शाया जाता है, म्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है 18 ग्राम जल में, तो इसका जो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम। कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 जी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। तो 1 मोल क्लोरीन गैस का जो द्रव्यमान हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 71 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, क्लोरीन गैस पूछा है, गैस। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणु नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस, ये आपका द्विपरमाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है, इसमें आपका ये डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डाउट एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पे कि पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपका कहा जाता है विभुजोत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विभुजोत्तक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक ये सभी हैं। ठीक है, आपका कैलन कायमा भी है, पेरेंट कायमा भी है और अस्कलेर कायमा भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई आपका जाति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जाति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फंजाई कैसा जीव है। तो फंजाई आपका यूकेरियोटिक जीव है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि एड्स का संक्रमण नहीं होता है। तो एड्स आपका ये गले लगने से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, गले लगने से। बाकी बात यौन संपर्क से भी होगा, स्तनपान से भी हो सकता है एड्स। ठीक है, मतलब संक्रमण हो सकता है। ये आपका गले लगने से इसका संक्रमण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग आपका एंथ्रेक्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया कि पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है। तो इसका जो आपका ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 40वां क्वेश्चन क्या है बच्चों। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 10th का धाकड़ तैयारी किया जाएगा। ठीक है, करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपका मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का आंसर की अपलोड हो चुका है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 40वां क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टान के अवशेष से बनती है उसे कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे मृदा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मृदा। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो आपका कल सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वैसे क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा और आपका क्लास 10th का भी ढाकर तैयारी आपका इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।